दुनिया में बहुत से मोजिज़ात हुए हैं, लेकिन एक मोजिज़ा ऐसा है जो सिर्फ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। वो है मिराज का सफर। एक रात में मक्का से मस्जिद अक्सा, फिर सातों आसमान, फिर जन्नत, जहन्नम और सिदरतुल मुंतहा तक का सफर। एक ऐसा सफर जहां अल्लाह ताला से बगैर पर्दे के हम कलाम होने का मौका मिला। इस सफर से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु के लिए साल बहुत गम भरा था। बीवी हजरत खदीजा और चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ताइफ में लोगों ने पत्थर मारे, मगर फिर अल्लाह ने उन्हें एक रूहानी तोहफा अता फरमाया। भागदू, बुराक से बैतुल मकदिस, सातों आसमान। एक रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। आप उनका सीना चीरकर जमजम से धोया गया। फिर बुराक नाम की सवारी लाई गई जो बिजली से भी तेज थी। आप उस पर सवार होकर मस्जिद अक्सा पहुंचे। वहां सब नबियों ने आपका इस्तकबाल किया और आपने सबकी इमामत की। इसके बाद शुरू हुआ आसमानों का सफर। फर्स्ट आसमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत ईसा और याहया अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ जिनका हुस्न रोशन था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने रोते हुए कहा, एक नौजवान उम्मत मुझसे आगे निकल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल ममूर के पास। भाग 3, सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह से हम कलाम होना। फिर पहुंचा सफर सिदरतुल मुंतहा तक, एक ऐसा दरख्त जिसकी जरें छठे आसमान में और शाखें सातवें तक, रंग इतने हसीन कि इंसानी आंख देख ही नहीं सकती। वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और बोले, अगर मैं एक कदम और बढ़ाऊं तो जल जाऊंगा। यहाँ हजरत मोहम्मद को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का मौका मिला। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। भाग 4, हजरत मूसा और नमाज में तकफीफ, जन्नत की नेमतें। वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या लेकर आए हो? आप सब ने फरमाया, मसीह नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, जाइए और कम कराए। यही सिलसिला चला। हर बार 5 नमाजें कम होती गईं। आखिरकार 5 वक्त की नमाज रह गई, मगर सवाब इसी का मिलेगा। फिर आपको जन्नत दिखलाई गई। वहां थी नहरें, दूध, शहद, शराब और पानी की, महल सोने और चांदी के, दरख्त जिनके साए सदियों में तय हों, हूरें रूहानी और पाक। जहन्नम की झलक, वापसी और पैगाम। और फिर जहन्नम की झलक, जहां प्याज खाने वाले झूठे लोग, गीबत करने वाले और गुनहगारों को सजा मिल रही थी। वहां की गर्मी, अंधेरा, चीखें अल्लाह की नाराजगी का सबूत थी। सुबह आपने ये सब मक्का वालों को बताया। काफिरों ने हंसी उड़ाई, मगर अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर उन्होंने कहा है तो जरूर सच है। मिराज का पैगाम है, हर नमाज में हमें मिराज का एहसास मिले। ये 5 वक्त की नमाज एक तोहफा है, अल्लाह से रोज मिलने का जरिया है। आपने आखिरी खुतबे में फरमाया, मैं तुम्हारे लिए कुरान और सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ, जो इन्हें थामे रखेगा वह कभी गुमराह नहीं होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक पैगंबर थे, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा थे। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि मोहब्बत, इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस्लामी कहानियों से अपने दिलों को रोशन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।